गंगा भारत की आत्मा है। ये केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है। प्राचीन शास्त्रों, पुराणों और वेदों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है, क्योंकि इसकी पवित्र धारा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति होती है। गंगा का उद्गम हिमालय की गोमुख गुफा से भागीरथी के रूप में होता है। राजा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उसकी वेगवान धारा को नियंत्रित किया। तभी से गंगा का प्रवाह मानव जीवन का कल्याण करती हुई समस्त भारतवर्ष में बहता है। गंगा स्नान का महत्व पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट मिलता है। माना जाता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही तन और मन पवित्र हो जाते हैं। प्रत्येक पर्व, विशेषकर गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, कार्तिक पूर्णिमा और कुंभ के अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। गंगा जल को जीवनदायिनी और अमृत तुल्य माना गया है, जिसे घरों में पूजा अर्चना हेतु सुरक्षित रखा जाता है। पुराणों के अनुसार, यदि किसी मनुष्य का अंतिम संस्कार गंगा तट पर किया जाए या उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाएं, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज जैसे गंगा तटवर्ती शहरों को मोक्षधाम कहा गया है। संतों और ऋषियों ने गंगा को मानव आत्मा की उद्धारक शक्ति माना है। आध्यात्मिकता और आस्था के साथ साथ गंगा भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा के जल से करोड़ों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को पोषित करती है। यही कारण है कि गंगा को केवल एक नदी न मानकर मां का दर्जा दिया गया है। मोक्षदायिनी गंगा केवल जलधारा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की जीवन रेखा है। ये हमें शुद्धता, पवित्रता और आध्यात्मिक उत्थान का संदेश देती है। गंगा की निर्मल धारा में स्नान आत्मा को मोक्ष के समीप ले जाती है और यह मानव जीवन को दिव्यता की ओर अग्रसर करती है। अतः गंगा की महिमा अक्षय और अनंत है।